बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 200 ग्राम के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको आपने बारीक जो है वो स्लाइसेस में कट कर लेना है और यहाँ पे आप करेंगे फ्राई। हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जैसे ही प्याज को हम फ्राई करेंगे तो इसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो 2 टुकड़े जाएंगे यहाँ पे दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची और मज़ीद हमने 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। 3 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे देखें हमारा प्याज जो है वो डार्क हो चुका है। इतना ही डार्क करना है, इससे ज़्यादा नहीं, बस डार्क करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे डार्क हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे ये तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्च है और 6 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन के और 1 इंच के बराबर अदरक है। इसको आपने कद्दूकश करना है और यहाँ पे ये भी शामिल कर देंगे। अब इसको हम करेंगे फ्राई। मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को और यहाँ पे हमने तकरीबन 3 मिनट फ्राई करना है। जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे शामिल करेंगे गोल स्लाइस में कटे हुए टमाटर है मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के और यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी मिर्च है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बिरयानी मसाला है। आपने ये तकरीबन 1 डब्बा जो है किसी ब्रांड का लेना है और ये 1 डब्बा जो है बिरयानी मसाले का शामिल करना है। 1 टीस्पून यहाँ पे भरा हो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगी पिसी हुई काली मिर्च और इसके साथ अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर हमने इनकी बुनाई करनी है। इनके साथ आपने थोड़ा सा जो है ना पानी शामिल कर लेना है ताकि इसकी बुनाई अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे आधा कप चाय वाला पानी लेंगे और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बुनाई कर लेनी है। मीडियम टू लो पे बुनाई करेंगे तो यहाँ पे हमने ढक कर इसकी बुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और 6 मिनट के लिए छोड़ेंगे। दरमियान में हम 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पे बुनाई करते हुए मुझे हो गए हैं 6 मिनट और यहाँ पे देखें मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और आपने टमाटर को खड़े खड़े ही रखना है, आपने टमाटर को मिक्स नहीं करना। तो टमाटर हमारा खड़ा खड़ा ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें शामिल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है मटर। मटर मैंने लिए हैं 250 ग्राम, आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। आजकल तो वैसे ही मटर फ्रेश और ताज़े मिलते हैं। तो ये मटर शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको और मिक्स करने के बाद अब हमने इनके साथ इसकी करनी है बुनाई। तो ढक कर 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ढक्कन से कवर करेंगे और यहाँ पे अब इसकी करेंगे बुनाई। बुनाई करते हुए मुझे हो गए 4 मिनट और यहाँ पे मटर के साथ अच्छे से हमने मसाले की बुनाई कर ली है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब बुनाई करने के बाद अब हमने क्या करना है, चेक करना है और चेक करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे शामिल करना है 1 लीटर। तो मेरे पास 1 किलो चावल है, 1 लीटर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। जितने चावल हैं इतने ही पानी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चावल तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए भिगो के रखे थे। चावलों को आपने अच्छे से वॉश करके और उनको चुन लेना। चुन लेने के बाद आपने वॉश करना और उसके बाद आपने भिगो के रख देने। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, कवर करके फ्लेम को हाई कर देंगे और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए पानी अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाए आपने कवर उतारना है और चम्मच से थोड़ा सा सारी चीज़ों को हिलाकर अब इसमें शामिल करेंगे हम चावल। चावल का मैंने पानी निकाल दिया है और अब हम यहाँ पे चावल शामिल कर देंगे, फ्लेम को हाई ही रहने देंगे। इस तरीके से अगर आप मटर पुलाव बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, खिला खिला बनेगा, खुशबूदार, इतना खुशबूदार लजीज बनेगा कि खाने वाले तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे और चावल हमने यहाँ पे सारे ही शामिल कर दिए हैं। हल्के हाथ से हमने मिक्स करने हैं ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम पे हमने इसको पकने देना है। कवर करेंगे और छोड़ देंगे पानी के
ड्राई होने तक। तो 90% तक हमने पानी को ड्राई करना है हाई फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए फुल जो है ना वो पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने दम लगाना है। गिला कपड़ा लेंगे, रोटी वाला रुमाल, उसको गीला कर लेंगे और यहाँ पे कवर करके हमने ऊपर से इसको ढक्कन से कवर कर देना है और इसको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 15 मिनट हमने 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ा और यहाँ पे देखिए एक एक चावल खिला खिला बना है, लाजवाब और मज़ेदार खुशबूदार चावल बने हैं। तो यहाँ पे देखें आपको एक खिला एक एक चावल मिलेगा और ऐसी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी आपसे शेयर की है कि आप इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।